नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। बीमा घोटाला मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के लिए मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है या कहें लगातार खड़ी की जा रही है। पूछताछ के हफ्तों बाद अब एक बड़ी हरकत सामने आई है जिसने एक बार फिर कई सवाल शक मन में उठाए हैं। शक ये कि क्या मुश्किलें सत्यपाल मलिक के लिए जबरदस्ती बढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये जो मुश्किलें हैं ये उसे स्तब्ध करने वाले बयान के कारण बढ़ रही है या फिर क्या एक बार फिर सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर फायदा उठाया जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ मेरे और आपके ही नहीं सभी के मन में उठ रहे हैं, जिसका कारण सीबीआई की बड़ी हरकत है और हलचल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई अब सत्यपाल मलिक से जुड़े सभी स्थानों पर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक के 9 स्थानों पर तलाशी ले रही है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कथित बीमा घोटाला मामले में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 9 जगह जो सत्यपाल मलिक जी की है उन सभी पे ये छापेमारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई सत्यपाल मलिक के से जुड़े लोगों की भी छापेमारी कर रही है। पीएस रहे कंवर राणा के दिल्ली के नागलोई स्थित घर में भी छापेमारी की जा रही है। इस अचानक छापे पर सत्यपाल मलिक का भी बयान सामने आया है, जहां मलिक ने कहा है कि जिसने शिकायत की उसे ही परेशान कर रही है एजेंसियां। यानी जिस व्यक्ति ने सत्यपाल मलिक जी ने खुद एक तो कंप्लेन की, उसके बाद उन्हें ही अब परेशान किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह मामला अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल एसोसिएशन से जुड़ी एक बीमा योजना में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा हुआ है। मलिक द्वारा मामले में उन्हें रिश्वत देने के प्रयास के आरोप लगाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व राज्यपाल ने कहा था कि उनके पास मंजूरी के लिए 2 फाइलें आई थी। इनमें से एक फाइल अनिल अंबानी की बीमा कंपनी और दूसरी आरएसएस से जुड़ी थी। उनके ऊपर दबाव था कि वह इन फाइलों को क्लियर करे, यानी फाइल क्लियर कराने के लिए सत्यपाल मलिक पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें रिश्वत भी देने की बात थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि यह सब घोटाला था और उन्हें इसके लिए 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ की पेशकश की गई थी, रिश्वत देने की बात थी। उनके द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों के बाद अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। मगर यह बात बड़ी इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान पुलवामा हमले को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे और स्तब्ध करने वाले खुलासे थे वो, और इसे केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया गया था। पुलवामा हमले मलिक ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूकों के कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में सैनिकों पर घातक हमला हुआ और उन्हें इसके बारे में बोलने से मना किया गया था। यानी जो बात थी, जो सच्चाई थी कि केंद्र में बैठी सरकार के कारण ये जो लापरवाही थी ये हुई थी, उसके लिए उन्हें बताने से ये बात मना कर दिया गया था। उनसे सीधे तौर पे कहा गया था कि तुम चुप रहो। सत्यपाल मलिक इस हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे जो पुलवामा में घटना हुई थी उस दौरान, और तब उन्होंने ये बात उठाई थी। उसके अगले दिन ये बात खबर में भी आई थी। पूर्व राज्यपाल का आरोप है कि पुलवामा हमला गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा था। मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विमान मंगाया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सीआरपीएफ ने जिस रास्ते से जवानों को भेजा, पहले वहां की अच्छे से पड़ताल नहीं की गई, यानी कि सुरक्षा को नहीं देखा गया था, सुरक्षा में लापरवाही चूक की गई, जिसके बाद इस बात से चारों ओर हंगामा कर दिया था। जो सत्यपाल मलिक ने ये बात कही उसने पूरे में हंगामा मचा दिया। तो केंद्र से कोई बयान सामने नहीं आया, मगर जब आया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना था कि ये बात तब क्यों नहीं कही गई, सत्यपाल मलिक ने तब ये क्यों नहीं कहा जब पावर में थे। जिसके बाद ये भी सामने आया कि इंडियन एक्सप्रेस की ही 15 तारीख की अखबार में सत्यपाल मलिक की ये बात छपी थी कि इस मामले में पूरा जो कहीं ना कहीं लापरवाही है वो केंद्र में बैठी सरकार का है। इसे लेकर विपक्ष ने पूरी तरीके से सत्यपाल मलिक के सपोर्ट में कहा कि इस चीज की जांच होनी चाहिए और अगर इसमें लापरवाही थी
तो इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो लापरवाही में जिनका हाथ था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद वो मामला अपने आप शांत हो गया और उसके बाद कई तरह के मामले सामने आए थे। हालांकि सीबीआई की जांच आखिर इसका नतीजा है या फिर सिर्फ वो एक जांच है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सीबीआई की जांच को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहता है कि जो सीबीआई की जांच है वो गलत तरीके से उसका गलत फायदा उठाया जाता है सीबीआई ईडी का। यहाँ तक कि ये तक कह रखा है विपक्ष ने कि जो सीबीआई है और ईडी है वो गर्लफ्रेंड है, यानी कि जो सरकार है उसकी परमानेंट और टेम्पररी गर्लफ्रेंड, इस तरह की बातें लगातार सामने आई थी। विपक्ष ने इसे लेकर पत्र भी लिखा था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे खारिज कर दिया था, इस याचिका को। ये हालांकि इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट तक भेजी गई थी। जो 14 विपक्षी नेता थे उन्होंने मिलकर, ये 14 विपक्षी पार्टियों ने याचिका दायर की थी। इसे लेकर जो एक लेटर भी लिखा गया था पीएम को, जिसमें 9 विपक्षी नेताओं ने साइन किया था, जिसके अगले दिन आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के घर पर भी छापा पड़ गया था। और इसके बाद उन्होंने बताया था कि किस तरह से क्या क्या मुश्किलें हुई थी। होली के कुछ समय पहले की ही ये बात है। तो अब ऐसे में जो सवाल है वो सीधे तौर पे यही उठ रहे हैं। दोस्तों, इस छापे को लेकर आपकी क्या राय है कि ये छापा आखिर क्या है? ये क्या सिर्फ एक छापा है, सिर्फ जांच की प्रक्रिया है, या फिर इसके पीछे कोई और मुद्दा हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है? इसे लेकर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।